उसके बाद हमारे यश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सुविचार दिया, दिन विशेष दिए, इसलिए यश सर के लिए धन्यवाद। तो साथियों, आज हम बहुत ही हमें जो है बहुत अच्छा ज्ञान मिला। आज मैं आपको बताऊंगा एक कहानी। क्या बताऊंगा? कहानी छोटी सी कहानी है, लेकिन उससे हमें सीख मिलेगी। तो साथियों, दो दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? अभी एक दोस्त ने गाड़ी ली होती है, वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो समझते हैं, वो एक 2 व्हीलर ले ली होती है। तो फिर वो क्या बोलता है, दूसरा एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है सुरेश। क्या होता है? राम और सुरेश। तो राम ने क्या है, गाड़ी ली होती है, और सुरेश क्या बोलता है फिर, राम भैया गाड़ी ले ली, अभी तो पार्टी चाहिए। क्या चाहिए? पार्टी। तो फिर राम बोलते हैं चलो आज शाम को पार्टी मिलेगी। और सुरेश क्या होता है? अंधा होता है, वो देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। सुरेश अंधा होता है और उसे क्या चाहिए होती है? पार्टी। तो राम बोलता है चलो आज शाम को पार्टी करते हैं, घर पे आ जाना, तुझे मैं कुछ खिलाऊंगा। तो फिर जैसे वो घर पे जाते, दोनों घर पे मिलते और आते शाम को मस्त एकदम बैठते टेबल वगैरह लगा के। सुरेश तो क्या होता है? अंधा होता है। तो राम ने क्या बनाया होता है? खीर बनाया होता है। क्या बनाया होता है? खीर। और वो सुरेश को बोलता है ये ले दोस्त, तेरे लिए आज मैंने बहुत स्पेशल खीर मैंने तेरे लिए बनवाई। तो सुरेश बोलता है खीर ये कैसी होती है? तो फिर वो तो देख नहीं सकता ना खीर कैसी होती है। तो राम बोलता है ये सफेद होती है। तो बोलता है अब ये सफेद क्या होता है? तो सुरेश वो अंधा होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि सफेद क्या होता है। फिर राम क्या होता है? बगुले जैसा। बगुला पता है ना? यस। तो बगुले जैसा है। तो फिर सुरेश बोलता है अभी ये बगुला कैसा होता है? तो फिर राम सोचता है अभी क्या करे अभी समझ नहीं आ रहा। फिर वो क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे बगुले के आकार में करता है और सर इसे छुआ, इसे छू के देखो, इसे छू ना। हाँ अभी छुआ इसे। हाँ फिर वो बोलता है, सुरेश इसे छू के देखता है, अरे इतनी टेढ़ी खीर मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। यस और नो? यस। मतलब साथियों, अभी राम का क्या काम था? सुरेश तो अंधा था, सुरेश देख सकता था क्या? नहीं। 2 चम्मच लेता, मुंह में डालता, फिर बोलता ये वही खीर है, अभी इसका टेस्ट लेना चाहिए। यस और नो? लेकिन वो टेस्ट नहीं कराएगा, ये ऐसा वैसा कुछ भी करके दिखाएगा। तो साथियों, मैं इस कहानी से एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें आती, क्या आती है? छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते। अभी खीर था, 2 चम्मच उठाता, ले भाई मुंह में डाल देता, दिख तो नहीं पा रहा, मुंह में डाल देता, टेस्ट आता, स्वाद आता, फिर वो तो बोलता वाह क्या खीर बनी है, ऐसा बोलता ना। लेकिन वो नहीं किया, वो छोटी सी प्रॉब्लम को क्या किया, पहले सफेद किया, सफेद बगुला किया, फिर ऐसे करके दिखाया। सामने वाले ने बोला नहीं इतनी टेढ़ी खीर मुझे बिल्कुल नहीं खानी है। मतलब साथियों, सामने वाला क्या है फिर ऐसे, मतलब हम छोटी सी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, और जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों को हम ऐसे बड़ी छोटी सी को बड़ी बना लेते हैं, और फिर हमारे मूड को ऑफ करते हैं और हमारे मन को रिलैक्स होता है तो उसे प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात, जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, क्योंकि अगर आपको आसमान छूना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटी प्रॉब्लम को तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे अभी आज हमें बहुत बड़ा सुविचार सुनने को मिला। क्या मिला अनु, फिर से बताइए। यस सर ने जो बताया, अनु के लिए जोरदार थैंक यू। तो आज हमें पता चला कि एक जहाज कहाँ सुरक्षित होता है, समुद्र में या किनारे पर? कहाँ सुरक्षित होता है? किनारे पर सुरक्षित होता है ना। लेकिन क्या वो जहाज किनारे पर रहने के लिए बना है क्या? नहीं। एक हवाई जहाज कहाँ सुरक्षित होता है, आसमान में या रनवे पर? रनवे पर। लेकिन वो रनवे पर रहने के लिए बना है क्या? साथियों, वो उसे भी अगर आसमान में जाना है तो उसे भी हवाओं को चिर के जाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। और अगर जहाज को भी समुद्र में जाना है तो बहुत रिस्क लेना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तभी आज जहाज और हवाई जहाज दोनों का नाम है। यस और नो? तो साथियों, उसी तरीके से अगर हमें कुछ कर दिखाना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाना है साथियों, तो हमें मुसीबतों को रहना पड़ेगा। आज हम कंफर्ट जोन में, यानी जैसे जहाज, हवाई जहाज जैसे किनारे पर और रनवे पर सुरक्षित है, वैसे हम भी रह सकते। रनवे पर हमारा भी एक रनवे, हमारा घर है, अच्छे से रह सकते, एकदम कंफर्ट जोन में रह सकते। यस और नो? लेकिन हमें कुछ कर दिखाना है, अगर हमें कोई हिस्ट्री रचनी है, अगर हमें कोई कुछ अलग से काम करके दिखाना है, तो हमें भी रिस्क लेना पड़ेगा और लहरों से डट कर जाना पड़ेगा, हवाओं को काट कर चिर कर जाना पड़ेगा। और साथ ही आपको मुसीबत आती है तो समझ लेना अभी आप रनवे पर हो। रनवे भी 3-4 किलोमीटर का होता है ना,
यस, तो जैसे आप रनवे पर हो, जब आपकी स्ट्रगल वाली जिंदगी समझ लो, आप रनवे पर हो, चलते रहो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि रनवे क्रॉस हो जाएगा और आसमान को जरूर छूओगे साथियों, आसमान को जरूर छूओगे। बस हिम्मत मत छोड़ना, और हिम्मत अगर रहेगी तो आपको लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे यश सर ने बताया था, जापान बहुत ही प्रेरणादायक देश है हर किसी के लिए। जापान, मैंने ऐसा सुना है कि हर 1-2 साल में वहाँ पर साइक्लोन आता है, यस, लेकिन साथियों बाढ़ आती है। हम अगर एक बार बाढ़ आती कोई भी देश में तो वो बहुत तहस नहस हो जाता है और बहुत साल क्या होते हैं रिकवरी को लगते हैं, यस और नो। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 3-4 साल में बाढ़ आती है, और वो जो है उनके लिए आम बात, बाढ़ जो आती है उनके लिए क्या है, आम बात है। और उनसे रिकवर करने के लिए भी उन्होंने खुद के माइंडसेट को ऐसा बना रखा है कि बाढ़ आएगी फिर भी वो तैयार है। अगर बाढ़ आती है तो फिर भी वो 1-2 साल में फिर से जैसा कि वैसा जापान बन जाता है। मतलब साथियों आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी मुसीबत, अगर हमें पता है कि हमारे देश में बाढ़ आने वाली है तो कैसे दिल की धड़कनें फास्ट होती है या नहीं, यस और नो। लेकिन साथियों वहाँ पे वो दिल की धड़कनें तेज भी होती, फिर भी अपने माइंड को कूल रखकर काम करते और फिर से 1-2 साल में फिर से रिकवर भी करते, यस और नो। यस सर, तो फिर से यस सर के लिए जोरदार ताली, इतना बड़ा नॉलेज हमें दिया। और बस अगर आगे बढ़ना है तो मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें से बिल्कुल लड़ना है। और जैसे आज पवार सर ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम कंसंट्रेशन करते करते इतने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सुनने से पहले हमें क्या है जवाब माइंड में याद आ जाएगा, लेकिन बस बोलना नहीं है। हमें क्या है जैसे हमें पूछा जाता है उस तरीके से बोलना है। और धीरे धीरे हर किसी में डेवलपमेंट आ रहा है, तो इसलिए खुद के लिए भी एक बार जोरदार